चर चरता। तो दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में मैं लेकर आई हूँ आज हरिद्वार में स्थित गंगा नदी के बारे में, यानी गंगा जल। गंगा जल हमारे भारत में इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, सुनिएगा। गंगा जल अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है? सर्दियों के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती, तब गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। हमने तो ऐसा सुना है, तो डॉक्टर साहिब बोले नहीं। कई रोगों का इलाज भी है गंगा जल। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। यह अनुभव है, हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसके औषधीय गुणों को प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। डॉक्टर नौटियाल ने एक परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 दिन पुराने में 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरिया फज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं और जिससे तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता आती कहां से है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते, हम भारतीय हैं कि सत्य मानते नहीं। भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथों में लिखी किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। इसलिए इस जो भी आर्टिकल है, ये गंगा के पर मैंने जो भी बात कही है, तो दोस्तों सोलाना सत्य है और इसलिए हम गंगा जल को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो कैसा लगा ये आर्टिकल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और गंगा जल अवश्य ले, भले ही दिन में 1 चम्मच ले। इसी के संग करते रहेगा अपना काम, लेते रहेगा श्री राम का नाम। और ये है रेडियो हिंदुस्तान। पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे बचाएं, जल बचाना सिखाएं। धन्यवाद।